हेलो बच्चों, क्वेश्चन इज इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑफ dx दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर हमें ऊपर भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और नीचे भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। जबकि होता क्या है कि अगर नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें इसके न्यूमरेटर पार्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2x को x प्लस एक्स 2 बार लिख दिया और 3 को 1 प्लस 2 ऐसे लिख दिया। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को हमने क्या लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और फिर जो बचा हुआ x है उसमें प्लस 2 कर दिया। तो उससे क्या होगा कि नीचे वाला टर्म भी ऊपर बन गया। और जब हम सेपरेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये टर्म को कैंसिल कर देगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऑफ dx बन जाएगा। और इस तरफ x प्लस 2 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिखेगा, है ना। तो आपने देखा दो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया। इसे हम I1 मान लेते हैं, इसे I2 मान लेते हैं। तो अभी क्या होगा फर्दर कि I इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2। तो दोनों को अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। I1 में क्या होगा, I1 में है ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऑफ dx। तो ये तो सिंपली क्वाड्रेटिक है, तो इससे बनाना होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए x का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर 1 का हाफ और उसका स्क्वायर यानी हाफ का स्क्वायर 1/4। तो उसको ऐड कर लिया और सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो इससे ये क्या बनेगा, इन दोनों के साथ इसको ले लेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 1/4 इज 3/4। तो ये बन जाएगा रूट 3/2 का होल स्क्वायर। तो आपने देखा कि एक फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में हो जाता है x/2। फिर देन सीधा का सीधा ये क्वेश्चन आ जाएगा, इसको लिख देंगे हम। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यही मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ये ए स्क्वायर का टर्म है यानी 3/4/2 यानी 3/8। और इसका जो फॉर्मूला होता है ln x लिखेंगे, फिर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब इसको लिखना होगा। इसको सिंप्लीफाई करके फिर वो यही बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये अभी देखो ये हमारे पास है इक्वेशन 1। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है जिसमें हमने अभी ओनली I1 को सॉल्व किया है। अभी I2 को सॉल्व करना बाकी है। अब चलिए I2 में क्या होगा, तो I2 हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये अब ये जो क्वेश्चन है यानी ये जो पार्ट है ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक में हम क्या करते हैं, लीनियर लिखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, लीनियर को लिखते हैं। लीनियर इक्वल टू a टाइम ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर यानी क्वाड्रेटिक प्लस b, ऐसे लिखते हैं। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि x प्लस 2 इक्वल टू a टाइम, सॉरी नॉट d बाई डी एक्स नहीं लिखा हमने, ये तो लीनियर इक्वल टू a टाइम ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। तो d बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक हो जाएगा 2x प्लस 1 प्लस b। जो हम कंपेयर करेंगे देखो x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 2a आ रहा है, इधर 1 आ रहा है, तो इससे हमें a का वैल्यू मिल गया हाफ। और जब हम इसको इससे लेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 2 है, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 माइनस हाफ यानी 3/2। तो अब आपने देखा कि a और b के वैल्यूज आ चुके हैं, इन्हें हम यहाँ पुट कर सकते हैं इक्वेशन 3 में। तो x प्लस 2 इक्वल टू a का वैल्यू हाफ टाइम ऑफ 2x प्लस 1 और b का वैल्यू आ रहा है 3/2। तो अब देखो इंटीग्रेशन क्या निकल के आएगा, I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ हाफ ऑफ 2x प्लस 1 प्लस 3/2 होल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, है ना। अब जब हम इसे सेपरेट करके देखते हैं तो ये बन जाएगा 2x प्लस 1 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऑफ dx प्लस 3/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो देखो इसको जब हम टी स्क्वायर लेंगे तो ये ऊपर क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। इसको t, चलो t ले लेते हैं। तो इसको हम जब t लेंगे तो ये dt बन जाएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव भी तो हमने ये लिया था। तो हाफ ऑफ इंटीग्रेशन dt बाय रूट टी, dt बाय रूट टी। तो ये देखो dt बाय रूट टी प्लस 3/2। और यहाँ पर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे तो x का कोफिशिएंट है 1, उसका हाफ का स्क्वायर 1/4। तो ये बन जाएगा dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4 3/4 रूट 3/2 का होल स्क्वायर। तो हमने देखा ये बन जाएगा 1/2
डी टी बाई रूट टी का इंटीग्रेशन होता है 2√t और प्लस 3/2। अब ये एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो ये जाता है लॉग फिर एक्स देन प्लस फिर आ जाएगा यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन। तो जब हम इसे लिखेंगे तो इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बन जाएगा। तो देखो फाइनली हमें क्या मिला, रूट टी इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड प्लस 3/2 ln एक्स प्लस हाफ प्लस ये पूरा एक साथ है ये वाला और ये है ना एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है 3/2 एंड प्लस सी। तो अब देखो ये I2 आया है, तो फाइनली हमारे पास था I1 I इक्वल टू I1 प्लस I2। तो हमें क्या करना था I यानी कि इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को ऐड करना है। सो नॉट इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 4 है और I1 का इक्वेशन हमारे पास है 2, तो 2 और 4 को ऐड कर लेंगे तो I इक्वल टू आ जाएगा I1 प्लस I2 का वैल्यू। आई होप दिस इज क्लियर, थैंक यू।